अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आप लोगों के? होपफुली आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। और मैं भी बल्कि आप लोगों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए वेट कर रही थी इस दफ़ा। कि आपको पता है मैं एक सर्टेन टाइम के बाद ही वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरी जो जर्नी है उसमें उसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा और भी ज़्यादा क्लियर हो, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में बता सकूँ। अच्छा, स्किन तो मेरी आपको देख रहे हैं। आज मैं बाहर नहीं बैठी, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा दोबारा से बाहर ही बैठ के बनाऊंगी वीडियो, लेकिन आज थोड़ा सा काम हो रहा है हमारे यहाँ तो। लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो रहा होगा कुछ ना कुछ कि स्किन मेरी थोड़ी मज़ेदार हो गई है, यानी कि मुझे ख़ुद भी जो है ना वो मज़ा आ रहा है, अच्छी लग रही है। एक तो एक क्लीन हो रही है, अंदर से भी लग रहा है जैसे क्लीन हो रही है। और स्किन वो मैं नहीं बना रही थी के बारे में। अच्छा नहीं बनाओ, हेलो करो, हेलो। तो लेकिन ये कि मेरी स्किन में जो है वो ग्लो आया है और बिल्कुल बहुत, क्योंकि अब मुझे तकरीबन 2 दिन कम पूरे 2 महीने हो चुके हैं और मेरी स्किन को बहुत बहुत फ़र्क पड़ गया अब। और मेरे पास अब सिर्फ 1 महीना है, मैं इसको 1 महीना मज़ीद इस्तेमाल करूँगी। हालांकि मुझे अभी भी इसका जो रिज़ल्ट मिला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं अभी इसको स्टॉप नहीं करूँगी क्योंकि स्टिल थोड़ा बहुत अंदर अंदर जो है वो मौजूद है। जी, ऐसे होता है सबके घर में, बच्चे जो है जब कोई काम करने लगो तो वो ज़रूर आते हैं बीच बीच में। जी, अच्छा आप सबकी सरप्राइज़ प्रिपेयर करें, लेकिन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने दें थोड़ी देर। ओके, ठंडा देना, ओके। उसके कान में हैंड फ्री लगा होता है, इसको नहीं पता चल रहा। अच्छा चले जाएं, अब आप बना के दें, मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी इतनी लंबी। ज़ोर से नहीं बोले, और मैं इसको अब कट नहीं करूँगी। तो खैर बहरहाल मैं जो बता रही थी आपको, बना रही थी शरबत बना रही हैं वो, उसके लिए उन्होंने मुझे परेशान किया है। तो स्किन का तो खैर मैंने आपको ये बताया कि मुझे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है और मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा है। अब मैं कहीं जैसे मैं घर से बाहर कभी निकलना हो या कहीं जाना हो, तो वैसे तो मैं काफ़ी दिन से कुछ लगा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन वैसे मेरे आम जो रूटीन था उसमें मैं बग़ैर स्किन पे कुछ लगाए नहीं जा सकती। इवन कि मुझे कितना भी जल्दी जाना हो ना, तो मेरे सिर्फ जो झाइयों का निशान था मैं उसके ऊपर हल्का सा ऐसे करके ना टैप टैप करके थोड़ा सा लगा लेती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब जो है वो इतना ज़रूर हो गया है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। उसके बगैर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस तरह भी होकर आती हूँ तो कोई इतना बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, वो एक मेकअप वाली स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन है, लेकिन जिस तरह नॉर्मल दिखाई देता है उससे तकरीबन वैसे ही हो गई है अभी भी। और स्टिल 1 मंथ बाकी है, तो मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अब आ गई दूसरी बात, दूसरा मसला जो है ना। अच्छा, ये तो एक वीडियो जो मेरी है वो तो है ही आप लोगों की मैं अपना जर्नी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को अवेयरनेस भी मिल रही है इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें जो आप लोग मैसेजेस करते हैं ना, वो भी अवेयरनेस है, मुझे भी अवेयरनेस मिल रही है उससे, क्योंकि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, तो शेयर कर रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत वो मतलब हैं तो वो थोड़े किसी के अच्छे भी हैं और किसी के ऐसे भी हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने उसमें से निकाली है जो कि सारी बातों की, वो ये है कि जिनको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए और जो इसको वो मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो कई मंथ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो इसको डर के मारे छोड़ ही नहीं रहे कि 5 मंथ, किसी ने 7 मंथ, कि अगर हम इसको छोड़ें, क्योंकि उन्होंने छोड़ी तो उनकी स्किन दोबारा ख़राब होने लगी। अच्छा, इवन कि ये जिन्होंने ये पाकिस्तानी फार्मूला इसका वो किया बताया था, तो उनका भी मैं देख रही थी, तो उन्होंने जो बातों बातों में तज़किरा किया, तो उन्होंने कहा कि मैं शिफ्टिंग के दौरान जो है वो किसी वजह से कुछ मसरूफ़ हो गई और 2 दिन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकी, तो मेरा दोबारा से फेस ऐसा होने लगा था। तो इस बात से तो मैं अंदर तक जो है ना हिल गई। एक चीज़ होती है रूटीन में कि मतलब छाइयों वाले जो इशू है उसमें अक्सर ही होता है कि जब आप डॉक्टर की मेडिसिन भी लेते हैं, तो थोड़ा टाइम आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो स्किन ठीक होती है, भी छोड़ दें तो कुछ अरसे बाद आपकी दोबारा ख़राब होती है स्किन। छाइयाँ ज़रूर पलट पलट कर आती हैं, किसी की आती हैं, किसी की कम आती हैं, मगर अमूमन ऐसा होता है। लेकिन ना 2 दिन तो बहुत ही कम वक्त है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अगर इतनी जल्दी ये रिवर्स हो रही है तो फिर तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा कुछ भी करना, क्योंकि 3 मंथ से ज़्यादा इसको यूज़ करना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है।
लेकिन चूँकि अब हम ओखली में सर दे चुके हैं और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, रिज़ल्ट तो मुझे अच्छा मिल रहा है। लेकिन अब ये वापस आने वाली जो इशू है, इसका तो फिर मैं यही कह सकती हूँ कि मैं खैर अभी छोड़ के नहीं देखूँगी, लेकिन मैं 3 मंथ के बाद ही इसको छोड़ूँगी। फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होगा वो सबको पता चलेगा। और बहुत बहुत लोग ऐसे भी शेयर कर रहे हैं जिनका छोड़ने के बाद वापस आ गई ये चीज़। अच्छा, और दूसरा ये कि जो मुझसे जिन्होंने पूछा था कि आप जो यूज़ कर रही हैं उसका क्या रूटीन है, आप किस तरह यूज़ कर रही हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कर लें, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये एक क्रीम मैंने जब लास्ट टाइम मेडिसिन बता रही थी, उसमें से ये बायो वन क्रीम जो है, ये शायद मिस हो गई थी। तो ये बायो वन जो है, सबसे पहले तो आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करके कोई भी चीज़ लगाने से पहले अपनी स्किन को क्लीन कर लें, ठीक है। फेस मेरा क्लीन है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। बिल्कुल सबसे पहले तो ये बायो वन जो है, ये मैंने लगाई, ठीक है। आप खुद चूज़ कर लें दिन का कोई टाइम, कोशिश करें कि मतलब थोड़ा सा गैप से कर लें। एक दवाई आप जिस तरह मैं करती हूँ, तकरीबन मैं 11 बजे के करीब लगाती हूँ। ये बायो वन जो है, ये मैं 11 बजे के करीब अमूमन अप्लाई करती हूँ स्किन पे अपनी, ठीक है। तो ये लेकर तकरीबन इतनी, ठीक है, लेकर मैंने इसको अपनी स्किन पे, ये बहुत थोड़ी लगानी होती है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी लगानी है। और ऐसे टैप 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 करके, बहुत ज़्यादा मल्ली नहीं होती। लगानी तो ऑब्वियसली पूरी स्किन पे ही लगानी है, लेकिन हल्के हाथ से थोड़ी सी आँखों से अपने दूर रखनी है जो भी लगाए चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये बायो वन में लगाती हूँ। अच्छा, इसको लगा के मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे छोड़ देती हूँ, ठीक है। इससे मेरी स्किन पे कुछ भी बहुत हल्की सी जलन हुई होती है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन 2-2.5 घंटे लगाने के बाद आप इसको, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें, सही है। अब मैं इसको वॉश करके फिर मैं जो दूसरी लगाती हूँ, यानी कि अगर जैसे मैंने 11 बजे ये लगाई है ना, तो मैं अमूमन 2 बजे के करीब यानी मैं फ़ौरन नहीं लगाती, मैं 1 बजे 1:30 बजे तक वॉश कर लेती हूँ अपना फेस। उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए अपनी स्किन को फ्री रहने देती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरी क्रीम लगाती हूँ। मैं दूसरी क्रीम कौन सी लगाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं इसको 1 मिनट वॉश करके आती हूँ। फेस मैं वॉश करके आ गई हूँ। मैं कभी भी फेस वॉश करके जो है ना, वो टॉवल से नहीं रगड़ती हूँ। अगर आप टॉवल से फेस को रगड़ते हैं तो ना करें, टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल किया करें। और अगर किसी का कोई पर्सनल स्मॉल टॉवल है जो फेस पे इस्तेमाल भी करते हैं, तो फिर उसको ऐसे टैप टैप करके, कभी भी स्किन को, फेस की स्किन को तो बिल्कुल भी रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्लीन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं दूसरा जो है वो किस तरह अप्लाई करती हूँ। इसके बाद 2-2.5 घंटे ये मैंने लगी रहने दी। उसके बाद मैंने वॉश कर ली। आधा घंटे के लिए मैंने अपनी स्किन को बिल्कुल छोड़ दिया, फ़ौरन नहीं थोपनी है, दूसरी छोड़ दिया। उसके बाद अब मैं दूसरी किस तरह लगाती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने साइटॉन प्लस ली है और मैक्स डिफ ली है, ठीक है। ये मेरी मैक्स डिफ तकरीबन ख़त्म होने वाली हो गई है, लेकिन साइटॉन जो है वो अभी काफ़ी बची हुई है, वो बहुत थोड़ी लगाती हूँ मैं। तो इन दोनों को मैं उसके बाद किस तरह लगाती हूँ ये देखें। आपने मुझसे कमेंट्स में पूछा था, मैं आपका नाम भूल गई, जो मेरी वो है, आपने कहा था कि आप मुझे कमेंट्स में ही बता दें कि कैसे लगाती हैं आप ये चीज़ें। तो ये इतना एक लंबा प्रोसेस है, ये कमेंट्स में ना बताया नहीं जा सकता, ठीक है। इसको ज़रूरी है कि आप जो है वो परफॉर्म करके थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। ये देखें, ठीक है। ये मैंने चने के दाने के बराबर जो है वो मैंने मैक्स डिफ लिए। और ये देखें, दाल के दाने के बराबर जो है ना, वो मैंने साइटॉन लिए, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी ऐसे अच्छे से, ठीक है। अब इसको मिक्स करके मैं, अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको फेस पे
लगाने का वही तरीका है इसका भी, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है ऑब्वियसली सी, क्योंकि 2 क्रीमें मिला के लगाते हैं, थोड़ा इसका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी लगती है, मुझे सुकून मिलता है। अच्छा ये देखें, बस इसको इतना एक बार इतना लगा लेना काफ़ी है, ठीक है। ये देखो, अब इसको मैं छोड़ती हूँ 1 घंटा, कभी कभार 1.5 घंटा भी छोड़ देती हूँ। 1-1.5 घंटे छोड़ती हूँ बस, मैं इससे ज़्यादा नहीं छोड़ती इसको, ठीक है। अब इसके बाद मैं अपना फेस 1-1.5 घंटे बाद वॉश कर लूँगी। अभी चलो मैं इसको वॉश नहीं करती हूँ, 1-1.5 घंटे बाद ही वॉश करूँगी। अच्छा उसके अलावा क्या करना होता है जब इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या नाम है, जो क्रीम्स है इससे थोड़ा सा स्किन पील ऑफ होती है और स्किन में ड्राइनेस भी होती है काफ़ी। तो उसके लिए जो है वो मेटाफिल की जो मॉइस्चराइज़र है वो बताई थी उन्होंने, तो मेटाफिल की मॉइस्चराइज़र जो है वो इस्तेमाल करें आप। दिन भर डे टाइम में फेस पे आप मॉइस्चराइज़र लगा के रखें, लेकिन मैं जो हूँ न्यूट्रोजेना की यूज़ करती हूँ, हाइड्रो बूस्ट जो होता है ना जेल, मुझे ये सूट करता है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़ी आगे पीछे कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ सूट नहीं करती, कुछ चीज़ें आपकी स्किन के हिसाब से ही होती हैं। तो डे टाइम में मैं जो हूँ ना मैं ये हाइड्रो बूस्ट लगा के अपनी स्किन को वो करती हूँ और हाइड्रेट रहती है स्किन, इससे जो है वो मॉइस्चराइज़र का ही काम करता है ये। दूसरी बात ये आपने डे टाइम में लगानी है। तीसरी चीज़ ये है कि रात को सोते वक्त आपने सिरम का इस्तेमाल करना है। वो सिरम कौन सा है, सिरम का ये रहा, ये मैंने आपको दिखाया था पहले भी, ये है वो सिरम, ठीक है। आप लोगों को हर चीज़ उल्टी दिख रही होती है, मजबूरी है, कैमरे में से ही आती है। ये सिरम जो है वो आप रात को सोते हुए थोड़ा से ड्रॉप्स लेकर अपने हाथ में और अपनी स्किन के ऊपर लगा लें और सो जाएं, ठीक है। ये रोज़ाना का रूटीन है, ये रोज़ लगाना है आपने। अच्छा और उसके अलावा एक चीज़ है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक जो है वो यू व्हील का सन ब्लॉक बताया उन्होंने, जो पाकिस्तानी वो हैं उन्होंने। सन ब्लॉक में यू व्हील का नहीं इस्तेमाल करती हूँ, सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। मैं ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफ़िक कोई, लेकिन अच्छा हो और केमिकल फ्री हो, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें जो स्किन पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ हर चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो अब ये नहीं है कि आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, कोशिश करें कि वही इस्तेमाल करें जो उन्होंने रिकमेंड किए। लेकिन ये कि मैं न्यूट्रोजीना भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही थी शुरू से। और न्यूट्रोजीना जो है मेरे पास ये बेबी वो है बेबी सनस्क्रीन है, इससे ये केमिकल नहीं होते इसमें इतने हार्ड, तो ये बहुत अच्छा, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसलिए ये इस्तेमाल करती हूँ। देखिए ये जो आप यूज़ कर रहे हैं ना आप रेमेडी, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सनस्क्रीन है। अपनी स्किन को सन से बचाना वो सिर्फ इस रेमेडी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो आपको ये जो पिगमेंटेशन है ना, छाइयाँ जिसको आप बोलते हैं ख़ास तौर पे, वो होती ही उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये सन रेज़ होती हैं। और आप जो लोग घरों में अंदर रहते हैं तो वो ये कहते हैं हम तो बाहर हमारा धूप में आना जाना नहीं है, लेकिन घर के अंदर जो सूरज की रोशनी पहुंचती है उससे भी इफ़ेक्ट होता है, और जो चूल्हे के आगे काम करती हैं ख़वातीन उससे भी इफ़ेक्ट होता है। तो ज़ाहिर है आप चूल्हे पे काम करना छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप जब चूल्हे के आगे अपने काम करना हो ना तब भी आप सन ब्लॉक लगाएं। अच्छा दूसरी चीज़ ये है खाने वाली चीज़ें अब आ गई। इवियन के टैबलेट मेरे अभी ख़त्म हो गए, वैसे मैं अभी वरना आपको वो भी दिखाती। इवियन में ऑल्टरनेट डेज़ में यूज़ करती हूँ, मैं डेली नहीं खाती हूँ। ये ड्रिंकेबल जो है वो कोलेजन, ये मैं डेली यूज़ एक पीती हूँ, ये मैं शाम में पी लेती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप एक अपना लेकिन रूटीन जो भी बनाए ना कोशिश करें वो आप वही मेंटेन करें। ये मैं डेली एक शाम में लेती हूँ, ठीक है। इसको आप किसी शरबत में किसी भी चीज़ में पानी में डाल के पी लें, डायरेक्ट पी सकते हैं तो डायरेक्ट पी लें, मगर इसका टेस्ट बड़ा हॉरिबल होता है। रात में रोज़ाना मैं एक नींबू लेती हूँ, ठीक है। ये है बस फुल एंड फाइनल वो सारा प्रोसीजर इसका। अच्छा एक चीज़ और ये बताओ मैं आपको, जब भी आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, रेमेडी की बम्पर रेमेडी की जो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ना छाइयों के लिए,
ये खाली ये नहीं है कि इसमें जो ये ड्रिंकेबल इंजेक्शन है ना, ये मल्टीविटामिन टैबलेट और सन ब्लॉक, सिर्फ ये 3 चीज़ें जो है ना, ये 3 चीज़ें अपने आप में इतना बड़ा पैकेज है। आप सिर्फ सन ब्लॉक, अगर जब आप ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, जब आप इन चीज़ों को छोड़ दें, इस रेमेडी को, सिर्फ इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल भी आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त कर सकता है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने तो पहले रियलाइज़ नहीं किया था, मैं इस तरह की चीज़ों की तरफ जाती नहीं थी कि इंजेक्शन वगैरह जो है, मुझे डर लगता था कि भाई ये पता नहीं क्या होते होंगे ये वो। लेकिन जब मैंने इसके रिज़ल्ट देखे हैं अपने आसपास भी, जो उन्होंने इस्तेमाल किए, जो ड्रिंकेबल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, जो सिर्फ ये इंजेक्शन ड्रिंकेबल लेते हैं रेगुलर, ठीक है, उनको इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है उनकी स्किन के ऊपर। और जो मल्टीविटामिन, ठीक है, जो स्किन, हेयर, नेल्स वगैरह से रिलेटेड, इन चीज़ों पे भी अगर आप तवज्जो दें, अपनी स्किन को धूप से बचा लें, तो इतना भी बहुत है, इतना भी बहुत है। लेकिन खैर जिनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, अब वो एक्स्ट्रा हमारी तरह रेमेडीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन और तीसरा ये है फेस वॉश भी मैं अपना यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे न्यूट्रोजीना सूट करता है, इसलिए मैं फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र मैं अपना इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था कि किस तरह इस्तेमाल करनी है और ये वो, उम्मीद है आज सारा डिटेल से मैंने बताया। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये कि वीडियो की ड्यूरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। असल मकसद ये है कि जो जिस काम के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, वो काम बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों की कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट जो मैं नहीं करती हूँ हमेशा, लेकिन वो मैं आज आपसे करूँगी, तो वो ये है कि तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दूसरी बात ये कि आप मेरे वीडियोस को शेयर भी करें। इसके साथ साथ मेरा एक वेट लॉस का जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हुआ है, तो उस पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। अगर ये भी एक बड़ा कॉमन सा इशू है जो ख़वातीन को अक्सर होता है, शादी के बाद ज़ाहिर बात है वेट का इशू अक्सर आ जाता है ना, तो ये वो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं ना जिनसे आप अपने आप को बैड फ़ील करते हैं, अपने आप को लो फ़ील करते हैं कि हमारी स्किन ख़राब हो रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे बाल ऐसे हो गए, मेरे भी बाल कम हो गए, लेकिन मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ों के सलूशन बताऊँगी, क्योंकि मैं ख़ुद उन चीज़ों में मैंने स्ट्रगल किया है और मैं ख़ुद इन चीज़ों के साथ, कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो कवर हो सकती हैं। तो जो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं उसको हम ख़त्म करेंगे, जो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, कवर हो सकती हैं, उसको मैं आपको कवर करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।